दो तो आपको दो या तीन चीजें मिलेंगी आज जो देखने को हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। या तो आपकी एनर्जी लेवल बेटर होगी, आपकी नींद बेटर हो सकती है, ठीक है। एक आपको और चेंजेस मिलेगा बॉडी में, कहीं पेन रहेगा, ये हर किसी को नहीं मिलता। ये किसी किसी की दिखाई देता है, जैसे कहीं बॉडी में पेन है तो आपको पेन में रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। आगे आप देखिएगा, फील कीजिएगा, कल बताइएगा। फिर आपका ब्रेकफास्ट आ रहा है, फिर आपको ब्रेकफास्ट आप ब्रेकफास्ट करके आप बता दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आज का दिन तो आपका फ्री था, तो हमारी तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट्री आज का दिन, कल से हमारा एक फ्री ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के चार्ज है 950 रुपये पर पर्सन, ठीक है। तो आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन से कार्ड ले लीजिएगा, फिर आगे की बात, ठीक है। तो कौन सर? तो ये पवन सर है, फायर डिपार्टमेंट से हैं। आज हमें गाइड करेंगे कैसे अपनी सेफ्टी की जाए। फायर अगर किसी के घर में कोई आग वगैरह कोई भी हादसा हो जाता है तो उसको हम कैसे बच सकते हैं फायर डिपार्टमेंट के आने से पहले। जी सर, सर का वेलकम करेंगे तालियों के साथ पहले। फटेगी। पहले तो मैं पुलकित सर उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ मौका दिया आपको सबको बताने का। और ये सब चीजें बहुत बेसिक नीड्स है हमारी फैमिली के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, कि हम फायर से या उस फायर पीरियड आने से पहले हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। अब आपको पता है हम लोग क्या लापरवाही करते हैं, आप मुझे को बता सकते हैं फायर के अंदर जब फायर सीन होता है तो क्या लापरवाही हम लोग करते हैं? नहीं, लापरवाही। पानी तो बात की बात है, जब आग लगेगी तो पानी डालोगे ना। आप क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं, मोबाइल को उठा के कवर्ड पे रख दिया, सोफे पे रख दिया, बेड पे रख दिया। हीटिंग होने के बाद उसमें क्या होता है, स्पार्किंग होती है। पहला कारण वही बनता है, सबसे ज्यादा फायर जो होती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से ही होती है। नेग्लिजेंसी, हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस है नहीं। हमने एक प्लग घुसेड़ा, अपना मोबाइल निकाला, वो लगा ही रहा उसके अंदर क्या होता है, कार्बन लगना शुरू हो जाता है। जब कार्बन लगता है तो कहीं ना कहीं उसकी हरासमेंट भी होती है, गर्म भी होता है। जब वो गर्म होता है तो उसके अंदर एक शॉर्ट सर्किट होता है जो आग का मुख्य कारण बनता है हमारी लाइफ के अंदर, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि आप कभी भी अपनी प्लगिंग करते हैं तो उसको आप निकालने की जहमत नहीं करते हैं, उसको लगा ही रहने देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लगा हुआ तो लगाया हुआ है, चल रहा तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी वायर कहीं से अगर लूज है तो पहले उसको ठीक कराइए, जैसे प्लग की तार है या आपकी मीटर की तार है या कुछ भी तार है, जो भी आप घर में इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हैं, सबसे पहले उसको मेंटेनेंस पे डालिए। हर 6 महीने में, हर साल में, जब भी आपको टाइम मिले तो एक उसका आपने रेगुलर चेकअप कराना है। पैसे लगते हैं एक बारी, उस नुकसान से अच्छा है जो जान माल हानि होती है। अब अपने यहाँ पे जो अभी पुलिस सर को मैंने चीज दिखाई है कि आपके एंट्रेंस पे एक मीटर लगा हुआ है। घरों में यही सिस्टम होता है, मीटर वही होते हैं। अब मीटर में शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, धुआं। अब धुआं क्या करता है, ऊपर की तरफ नहीं करता है हमेशा, नीचे नहीं करेगा। मैंने उस दिन भी बताया था और आज फिर आपको बता रहा हूँ, 100 फायर में से 5 आदमी चलने से मरते हैं, 95% धुएं से मरते हैं। सांस आपकी ब्रीदिंग चौक हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप 100 बार सांस ले रहे हो, 200 बार लेना शुरू। अभी मेरे साथ हुआ था जी, फरवरी में फायर हो गई थी फैक्ट्री में। अच्छा। तो शहजादाबाग में थी, 5 मंजिल फैक्ट्री है, सबकी अलग अलग थी, 300 गज का प्लाट है वो। तो नीचे किसी के यहाँ पर आग लगी थी, तो सारे वो जो होता है ना, क्या बोलते, सापट बोलते हैं, उसकी वजह से पतंगे आके सबकी फैक्ट्री में आग लगी। होजरी का काम था, बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता, लेकिन 10-12 लेबर वहां पे काम कर रही थी। मैं पहुंच गया था टाइम पे। उस टाइम पे हमारे यहाँ कुछ नहीं था, 5th फ्लोर पे थी। तो देखा वो धुआं बहुत ज्यादा आ जा रहा था, दम घुट रहा था। मैंने कहा भाई तुम सब जाओ, जो होगा देखी जाएगी। सारी लेबर जो है ना नीचे भेज दी थी, और मैं जो है ना छत पे चला गया। और छत पे भी कुछ सामान रखा था इलेक्ट्रिक का देखने के लिए, एक लड़के को लेके। पहले छत खाली थी, थोड़ी देर में इतना धुआं आ गया, दम घुटने लग गया और जिन्ना पूरा धुएं से भर गया। मैं कहा यार निकलना मुश्किल है, हम दूसरे की छत से कूद का आए, तो जान मान का मतलब वहां पे बच गया, माल तो गया सारा। भगवान को थैंक यू बोलो कि आप बच गए, जो आपने इतनी भारी गलती करी। यही अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर, माल जल जाता तो दोबारा बन जाता। अगर धुआं आप कैप्चर कर ले तो आप शायद ध्यान ना बैठे, पूरा मानना ना, सही कह रहे हो जी। हमेशा नीचे की तरफ भागो, ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं।
वो दिमाग में सब तो खाली है। जलना तो जलना है, हाँ जी वो तो आप रोक नहीं पाओगे। जी वो फायर आप जब कंट्रोल कर सकते हैं जब वो प्राइमरी स्टेज पे है। जी। बच्चे ने गलती करी, एक चांटा लगा दिया, प्यार समझाते बेटा ये गलत इस शुरू में 5-6 सिलेंडर भी खाली किए हो जो रखे होते हैं आपके लिए कोई। तरीका तरीका। सब्जी में यार आप बनाएंगे तो ठीक नहीं बनेगी। जी 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 आंटी जी बनाएंगी, बहन जी बनाएंगी, ये बनाएंगी तो स्वाद भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। तरीका जब हम उस रूटीन में आएंगे ही नहीं तो हम कैसे काम करेंगे? क्योंकि हम उसको डाल रहे थे ना तो और आग भड़क रही थी उससे, बल्कि कम हो रही पानी का भी एक टेम्परेचर होता है जो जिस टेम्परेचर जाकर फटने लग जाता है। कभी तवा गर्म करना, उसके ऊपर छींटे ब्लास्ट करें, जी ठीक है। वो जब होता है जब हम अपने फायर टेंडर को लेके जाते हैं, उसके अंदर एक ब्रांच लगी होती है आगे पीतल की। हाँ जी वो क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको टूटने नहीं देती, फटने नहीं देती। आप और उसमें लगाएंगे तो फटेगा। फटेगा। तो वो क्या करता है, सिमिलर धार मारी जाती है उसके अंदर जी जी जी। पॉइंट के ऊपर ही। तो वो क्या करता है, उस चीज को जल्दी ही कूल कर देता है। यही कारण था हमारे पास वो जो पानी की 5-6 कैन आती है 25-25 लीटर वाली, पहले फायर की वो की, उससे हुआ नहीं, सापट में लगी हुई थी, फिर वो पानी डाल दो। एक्सटिंग्विशर जब काम आता है जब आप प्राइमरी स्टेज पे, मैं फिर बताता हूँ, जी जी अगर वो आग भड़क गई, बढ़ गई, उसका कोई इलाज नहीं है जी बिगर फायर टेंडर की। जी। ये आप सोच के चलना। अभी उनको कर ही दिया था वो आगे। मोती बाग के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एक IAS अफसर है जी अंशुमन दास जी, उनकी फैमिली वहां रहती थी, वो घर पे नहीं थी। अप्रोक्सीमेट 4 बजे हमें कॉल मिली है जी। तो 4 बजे से कनॉट प्लेस से वहां जाने में हमें अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मिनट लगे न्यू मोती बाग में। जी। उस दौरान उसका सारा घर जल चुका था। एक IAS अफसर जिसकी माँ घर पे थी अकेली, वो तो बैक कमरे में थी तो बच गई, अदरवाइज वो नहीं बच। सारा घर उसका चकनाचूर, मतलब बर्बाद हो गया एक तरीके से। वो तो सरकारी इलाज है। 28 गाड़ियां आई थी सर, 28 गाड़ियां भी बुझा नहीं पाई, शाम को वो बुझा के चले गए, 12 बजे 1 बजे फिर शुरू हो गया अपना। छोटा सा कैंसर होता है ना तो वो कैरी हो जाता जी। है, काट दो, ऑपरेट कर दो। अब वो बढ़ता है ना तो उसके लिए भी बड़ी सर्जरी होती है। जब क्लास A फायर से B में तब्दील होती है, फिर C में होती है, तो फिर उसका दायरा भी बढ़ जाता है। अब जैसे सर की कम्युनिटी है, यहाँ पे 2 आदमी थे, फिर 10 हुए, फिर 20 हुए। ये सोशल वर्क कर रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, पब्लिक का फायदा, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं, और आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, ताकि आप कहीं मिलो तो हाय हेलो आपकी रहे। मार्केट में मिलो, क्या पता कल को आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, कर वहां खड़े हो, अरे यार आप तो मेरे साथ वहां थे तो आपकी हेल्प करेंगे। जी जी समझे? तो ये सब चीजें होती है कनेक्टिंग। लेकिन तो अगर अकेले अकेले डब्बे को जुड़ाएंगे तो कभी गंतव्य नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक वो जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ सब ट्रेन है और उनके डब्बे हम सब। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे पता नहीं किसको किससे क्या काम पड़ जाए और कैसे काम पड़ जाए। ये सब चीजें बहुत अवेयर वाली है। सेकेंडली चलिए अब हम टॉपिक चेंज। आपने भी बताया बस कि कोई भी चार्जर वगैरह जैसा कुछ लगा देते हैं तो स्विच पे नहीं लगता। स्विच आप जब तक चार्जिंग केरला गया तब तक लाइए, उसके बाद इसके बाद क्या होता है कि हम लोग चार्जर लगा रहने देते हैं और स्विच भी कई बार ऑन छोड़ देते हैं। तो एक बार में सब 90% रहता है। 90%। तो आप लोगों को चार्जर को रिमूव करके रखो, ठीक है, मोबाइल चार्जर के आप स्विच उसको बंद कीजिए, उसको बाहर निकाले रख दीजिए। आप कभी भी देखिएगा आपने कोई अपने घर में इन्वर्टर का कोई ऐसा सिस्टम लगा रखा जो उसी के अंदर रहता है, आप उसको निकाल के देखना, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक आ कार्बन जमता है। कार्बन वो क्या करता है, जब कार्बन अपने चरम सीमा पे होता है तो वो हीटिंग करना शुरू करता है। जब वो हीट करना शुरू करता है तो वायरिंग पे इफेक्ट आती है। वायरिंग क्या करती है, फिर जलती है। वायरिंग जलती है जी। तब वो जलेगी, तब वो शॉर्ट सर्किट होकर, मान लीजिए आपको कवर्ड है, कुछ है, सोफा रखा हुआ है, उसके ऊपर से चिंगारियां गिरेगी, फिर वो आग अपना स्वरूप पूरी तरीके से। आजकल तो बहुत ज्यादा इसी फुटने से बहुत ज्यादा आगे लग रही है। सर मेंटेनेंस नहीं कराओगे, अपनी दाढ़ी बढ़ा दोगे, कटिंग नहीं कराओगे, टाइम पे सोओगे, सर वो तो समझा रहे हैं आपको कि अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, यहाँ की डांस भी करना है, कम्युनिटी भी ज्वाइन करनी है। यही तो लाइफ है ना। लाइफ किसे कहते हैं? अपना दिनचर्या सुधार लो। आपके टाइम में आदमी टाइम सोता था, टाइम से उठता था, ना तो किडनी खराब होती थी, ना लीवर खराब होता था, ना लंग्स खराब होते थे, माइंड मेकअप रहता था। अब वो सिस्टम नहीं है। अभी थोड़ी देर में आप बाहर निकलोगे, आपके हाथ में, मेरे हाथ में मोबाइल होगा, बिल्कुल शायद किसी का फोन तो नहीं आया, यहीं पे नहीं रुकता जी, रोकना है, वो चीज रोकनी है। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हम आग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर ही हो, लेकिन वो एक बहुत अच्छा जरिया है। आप लोगों को कॉम्पैक्ट सिस्टम मिलता है कि आप तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करें और उसको आपको बुझाएं। झाड़ू, झाड़ू कितना बेसिक चीज है, घर में होता है, फूल झाड़ू नहीं, दूसरी वाली।
चार मार दो बुझ जाएगी। उससे पहले आपको क्या करना है, अपना मेन स्विच जो मेन लाइट है उसको आपने बंद कर देना। कोई भी वायर होती है वो फायर रेजिस्टेंस होती है, जब वो थोड़ी सी जलेगी तो अपना 15 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट मैक्सिमम वो अपना बुझ जाएगी, उसको जरिया मिलना बंद हो जाएगा। आपका नेगेटिव और पॉजिटिव तो साथ मिलेगा तो हीट करेगा, हीट करने के बाद क्या होगा, गर्मी होगी उसके अंदर, वो और आगे आगे चलती रहेगी। अंदर आप नहीं पता पाएंगे कितनी आग है, हम तो बाहर का बता पाएंगे सिर्फ। जैसे डॉक्टर ने बताया था कि हाथ में कटे तो टाँके लगा तो छुट्टी, ज्यादा दिक्कत हो तो सिटी स्कैन करा दो, MRI कराओ, उसके बाद की बात है सेकेंडरी। तो बहुत सारी चीजें होती है कि लाइफ के अंदर हमारे घर में ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम आग के ऊपर काबू कर सकते हैं। जैसे आपके घर में ब्लैंकेट हो गया, मैं खुद फायर में हूँ, मेरे तीसरी पीढ़ी में फायर में, मेरे दादाजी फायर में थे, मेरे फादर फायर में थे और मैं फायर में। अभी 2-3 साल पहले मेरे घर में इंसिडेंट हो गया। मेरी वाइफ एक एस्ट्रोलॉजर है बहुत अच्छे, इसने घर में आग लगाई कि मैंने कहा, तेरा यार दिमाग चल गया, कुछ नहीं हो सकता है। मजाक में एक बात, हाँ है तो होता ही है। अब मेरी भाभी NDFC में AO है, अकाउंट अफसर, सरकारी नौकरी, गेस्टेड ऑफिसर। वो दिया लगा के उन्होंने गाउन पहना हुआ था, अब वो जैसे उन्होंने टर्न आउट करा उन्होंने आग को बैठी। अब भाई घर पे था, मेरी ड्यूटी थी 16 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, जैसे आज 4 बजे से लेके अगले आज में सुबह आया 8 बजे, तो ये मेरी ड्यूटी है। तो उसमें क्या होता है कि घर में आग लग गया, मेरी वाइफ का फोन आया घर में आग लग गई, तो मैंने इसको सबसे पहले छूट के बोला क्या हुआ है, कह रही घर में आग लग गई है बस। मैंने कहा तो नीचे जा फटाफट से स्विच बंद कर दे मेन जो है। अब बाद में पता लग गया तो हमारी भाभी जल गई 20%, दान हो गई सारी साथ। अब उसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था ना, वो तो खामखा में एक चीज को हमने उतना बढ़ावा दे दिया। किसी के पास कुछ सुननी है, चद्दर वद्दर है तो आप दे सकते हैं मेरे को। थैंक यू मैडम, आप ही आ जाइए अभी जरा, क्या नाम था? सोनिया। सरकारी टीचर है प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट। फिर तो ठीक है। ये हमने चुनने ली। अब भाई होना नहीं चाहिए कभी ऐसा, जैसे मैडम खड़ी है तो हमने कुछ नहीं करना है, एक चादर लेनी है और इनके चारों लपेट तरफ देना। लपेट के और इनको बिठा देना जमीन के ऊपर। आपने क्या करा, सीजन। पहली चीज ऑक्सीजन इनके शरीर से हटा दी। जो पानी डालने से उनको नुकसान होना, मेरे भाई को पता ही नहीं लगा कुछ भी, उन्होंने पानी मारना शुरू कर दिया। वो तो खाल और उतर की होगी। साल उधर के इन्फेक्शन हो जाता सर। जहाँ 10 दिन में ठीक होते हो वहाँ 20 दिन में ठीक हो गया, 3 महीने भी लग सकते हैं आपको, 1 साल भी लग सकता है आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ा इसमें मैटर नहीं है सर, यही करना नहीं कर सकते अगर कपड़ा भी नहीं तो आपके पास। इन्फेक्शन जैसे आप बोल रहे हो वो स्किन से चला जाता है या सांस के द्वारा ही? सर जलोगे कहाँ से, स्किन से ना, हाँ स्किन पे, क्योंकि वहां तक जाते जाते कितने जम्स लगेंगे। अच्छा एक बात आपको और पता होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल है ना बर्न के, हाँ और दिल्ली में 2-3 है सिर्फ, हाँ याद रखना, सफदरजंग, रावलपिंडी। मेरे भाई ने गलती क्या करी, उनको लेके मैक्स में हमारा कार्ड चलता है, सरकारी कार्ड चलता है कि भाई हमारे इलाके, तो उन्होंने वहां से उनको जो दवाई कहाँ बैठी थी, जो दवाइयाँ उन्होंने ट्रीटमेंट देना था वो देख के उन्होंने भेज दिया RML। अब मेरे भाई के बार बार फोन आ रहे, भाई तू कहाँ पे है, मैंने कहा मैं तो ऑफिस में हूँ। तो मैं फिर अशोक बिहार से उनको अपनी गाड़ी में बिठा के, और गाड़ी तो हम तो सरकारी तरीके से चलाते हैं, जहाँ आपको 1.5 घंटा लगेगा पता है गाड़ी कहाँ से चलानी। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था लाइफ का कि घर के अंदर ये काम हुआ है और ऐसे काम हुआ है, बताने की बात कोई इलम ही नहीं था, घर में कहाँ लगती है, तो सोच भी नहीं सकता था ऐसे काम हो सकते हैं। तो इसीलिए कपड़े आप अपने, जब भी ऐसा कोई फेस्टिवल आता है, कपड़े सूती और बिल्कुल चिपके हुए पहनो, ज्यादा ओपनली जैसे करते हैं कि फ्लेयर वाले नहीं पहनते। पिछले साल क्या हुआ जी, प्रीतमपुरे में एक लेडी जो है ना डॉक्टर को दिखाने चली गई और नीचे हीटर लगा के ऊपर कपड़े सुखा के उसके। बहुत बढ़िया काम करके देखो वो उसके घर पर तो कोई था नहीं, वो कपड़े ने आग पकड़ ली। आग पकड़ के तो जो लकड़ का सामान था, सोफे वगैरह, अच्छी कोठी ही बनी हुई थी, कई मंजिल थी, तो ऊपर फैमिली रह रही थी, नीचे फैमिली रह रही थी। और जो सारे लोग थे ना उसके, वो थे ऑटोमेटिक इसके इलेक्ट्रिक, वो लोग उनसे खुले नहीं, धुआं इतना भर गया घर में। खुले नहीं, आदमी टायरिंग चलाना चाहता, पतला काम शुरू होता 4 जिले नीचे उतर के जाएगा और आएगा, इनका शेड भी तो जब भी काम करे जब आप अपने ऊपर मेहनत करोगे। उसकी वजह से 7 आदमी की डेथ हुई वहां पर। हाँ मैं बताता हूँ, बहुत इंसिडेंट होते हैं। अभी 21 आदमी मरे हैं वाल्मीकि नगर में। हाँ वो वहाँ गए थे फायर चेंज, हम जाते रहते हैं, हमारा अभी सीजन चल रहा है। हम अब तो बहुत ज्यादा लग रही है जी, जहाँ भी देखते हैं शुक्रवार को शादरा में लगेंगे। डेली आ रहा है जी, डेली। किसकी वजह से लग रही है?
भगवान थोड़ी आगे लगा रहा है कोई। एक हमारे रिलेटिव रहते थे यहाँ पर इसमें जमुना पार में, हाँ, प्रीत विहार में, वो 200 गज का फ्लोर ले रखा था। अग्रवाल फैमिली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें भी पड़े थे। हमारे रिलेटिव, हाँ, 3 तो उन्हीं के चले गए थे, 7-8 आदमी उसमें भी गए। देखो ये अपनी केयर आप लोगों ने खुद करनी है, हम तो इसलिए लेकिन वो तो दूसरे की गलती है। क्योंकि सर और ये सर बैठे हुए हैं, ये आपको गाइड कर सकते हैं, आपके पीछे नहीं दौड़ सकते तो हैं। सर वो जिनने में वो भी वही हमारी तरह गलती करके ऊपर के ऊपर लोग था, वो कभी वहीं की वजह से वहीं बेहोश हो गए। कभी भी अगर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट लगा रखा है, आप हमेशा 2 डोर होने चाहिए, एक बड़ा एक छोटा। छोटे में आप लगा लो, बड़ा ओपन रखो। छत के ऊपर कभी भी नहीं लगाना अपने सिस्टम में। इवन घर के जो अपने कमरे होते हैं उसके अंदर भी आजकल वो आ गए हैं इलेक्ट्रिक वाले, थंब इम्प्रेशन वाले। जी जी जी। आपकी सेफ्टी है उसमें, मेरा थोड़ी है सर। नहीं नहीं, आपने अपने लिए वर्क करना, अपनी लाइफ के लिए। अब ये जितनी पार्किंग बन रही है, आप क्या सोचते हो, अगर 10 घरों में आग लगी ना तो बचाने वाला कोई नहीं, उन 10 घरों के अलावा भी जो आसपास के घर होंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि धुआं जो होता है ना वही मारता है वही आदमी, मारता है। दहशत। वो जिन्ने में चढ़े जी, कुंडी वहां पे ताला लगा हुआ था ऊपर, वो खोल नहीं पाए, वहीं पे बेहोश होकर गिर गए। 3 तो वो जिन्ने में ऊपर के पड़े पे मरे हुए मिले, मेरे भी हमारे और 3 आदमी सोते रह गए, बिल्कुल उठ ही नहीं पाए वो तो। इसी रिपेयर करा लूं ना, वो ऐसे नीचे था, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, वो एक ही माँ के 2 बच्चे। अब लगाओ कितना दुख वाली बात होगी। समझ ही नहीं आया उनको हुआ क्या, रात को एकदम से सो रहे हैं, अपना फायर टेंडर आ रहे हैं, हमें ही नहीं पता क्या हो रहा है उनके मोहल्ले में। छोटी छोटी चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर, अब ये तो होगा कारण कि आग कैसे लगती है, हमारी गलती का, हम उसके जिम्मेवार हैं, फायर जिम्मेवार नहीं है। सब अपनी जगह ठीक है, अगर उंगली पे काट खाएंगे तो हमें दर्द होगा और किसी को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अपनी लाइफ में सुधार लेके आओ, अपनी आदतों में सुधार लेके आओ। बचने के तरीके आप ही आ जाओ सर, आप ही आ जाओ, आप आ जाओ, रख दो इसे। और बहुत आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं, हाँ जी। कईयों को फोबिया हो जाता है ना, क्या धुआं, जैसे मैडम को कह रही है, मेरे को भी एक्चुअली फोबिया था, अब नहीं है, लेकिन जो ऐसी जॉब में आ गए, चढ़ना पड़ता, उतरना पड़ता, देखना पड़ता है। अब आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। अरे भाई साहब, जैसे इनको मेरी का दौरा पड़ गया या ये आग देख के बेहोश हो गए, आपने कुछ नहीं करना है। ये जो अपनी 2 चीजें है ना, ये जी आप इसको यहाँ से थोड़ा प्रेस करेंगे, इनको अभी दर्द महसूस हो रहा है सर। इसकी जो वायर होती है हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है, ये क्या करता है, तुरंत रिएक्ट करता है। आपको चक्कर आ रहे हैं, अपने फुट आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे पीछे, जूते के अंदर ही कर लो। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाएगा और आपको चक्कर आ रहे हैं, रिलीफ, आपका ध्यान ही भंग हो जाएगा ना। ये क्या होता है, साइकोलॉजी। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि आप खराब, अरे ठीक है यार करो। हमारे यहाँ बंदे जाते हैं, वो शराब बहुत पीते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कितने पीते हो, कहते हैं जी मैं तो क्वार्टर पीता हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं। कह रहा है यार ये तो तुम गलती करते हैं। कहते हैं तू तेरा हाथ पिया कर, फिर नहीं कांपते, फिर नहीं कांप रहे और ज्यादा कर, होश ही नहीं रहेगा। पता ही नहीं लगेगा आप नहीं कांप रहे। मजाक का मजाक हो गया, और उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिली, डॉक्टर ने मेरे को तो ज्यादा पीने के लिए बोल दी। अरे ये नहीं पता तेरे को, दवाइयां भी तो देगा ना, बिल्कुल। दवाइयां भी तो देगा ना। ये नहीं बेस्ट बात आपने तो भी भेज देंगे, लेफ्ट हैंड से राइट कोई सा भी आप कर सकते हैं। मेरी तो आवाज ही बहुत लाउड है, बाहर नहीं आ रही होगी ना जी। तो ये सब चीजें होती है। नहीं नहीं ऐसे नहीं मैडम, इसको ऐसे प्रेस करना, जैसे आप करते हैं अपने, इसको खाल को पकड़िए ऐसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे पकड़िए इसको आगे। नहीं समझ नहीं, मैं सिखाऊंगा इनको, दर्द का पता होना चाहिए ताकि गलती ना करे। आवाज आ रही है, नहीं आप अपनी फिंगर ऐसे ठीक, अब इसको मेल नहीं लगा, ये आपने दबानी है ये, अच्छे से प्रेस नहीं दबानी। क्योंकि अपना है निकल जाएगी, इस पोर्शन से देखिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत तेज दबाओ, को सारे बड़ा पैसा दिमाग की नसें खुली, बस उसको ही ध्यान रखना आपका। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं छोटी छोटी लाइफ के अंदर, ठीक लगता है, सीखोगे। अभी मैं उनके सर को चीज बता रहा था, कोयल और तोते में क्या फर्क होता है। कोयल अपनी बॉडी कभी नहीं बदलती है, इसीलिए वो खुले आसमान में घूमती है, सब चीजें देखती है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। तोता क्या होता है, रिपीटेड है, आपने सीटी बजाना सिखा दिया, वो सीटी बजाएगा,
माता जी ने राम राम सिखा दिया, वो राम राम भी करेगा। उनके सर ने सिखा दिया तुम ठीक हो, तो वो ठीक भी बोल देगा। जी जी। अब उसके बाद क्या होगा, वो पिंजरे में चला जाएगा। मेरे में चला जाए। लाइफ क्या होगी, खत्म। सीखने की, समझने की, अपनी जिंदगी जीने की आपको पूरा हक है। कोयल की तरह जियो, बोली मत बदलो, अपने आप में चेंजेस मत लेके आओ, अच्छे चेंज करो। बुरे चेंज नहीं करने आप लोगों ने कि यार एक तो सिगरेट पी रहा, मैं दो पीने शुरू कर दूं, ये एक शराब पी रहा तो मैं भी शुरू कर दूं। अपने विचार, अभिव्यक्ति, वो सब आपने अपने अंदर ही देखने हैं। अपने आप को खुद ढूंढो ना। अभी शायद ना, कितना पता है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, आपको शायद नहीं पता। ये आप कनेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज के अंदर। आप अपने घर में डांस करेंगे, अम्मा करेगी तो तोते आके बोलेंगे अम्मा तो पागल हो गई है। जी। सीधी सी बात है। क्या माता जी को क्या सोच चढ़ गया तुम्हारे में ऐसा होने का? वो नहीं करना। यहाँ पे आके आपको फ्रीडम है, कुछ करो, चीखो, चिल्लाओ, जो मन की फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ के निकाल दो अपनी। ये आपकी कम्युनिटी तैयार हो रही है, बहुत अच्छी। हम जब ट्रेनिंग पे होते हैं, अब देखो उस्ताद और उस्ताद, फर्क बता सकते हो उसमें क्या होता है? आप तो टीचर हैं, आप सब नॉलेज है। उस्ताद उस्ताद बोला। एक होता है उस्ताद, एक होता है उस्ताद। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं गैस करूंगी, क्लियर नहीं। उस्ताद मीन जैसे आपके जो आपको जो जिनको नॉलेज थी उन्होंने आपको सिखाया। उस्ताद मतलब हुआ जहां से ज्ञान आया। देखिए उस्ताद, उस्ताद मतलब चालू जो भी आप और जहाँ तक पहुंच गए, इतना आगे चले जाना था, हमें तो एक क्रॉस ही नहीं करना, चालू कहाँ से हो जाएंगे। देखिए उस्ताद और उस्ताद में क्या फर्क होता है? उस्ताद होता है तबला वाला, वाह उस्ताद वाह। और हमारा उस्ताद होता है जो हमें ट्रेन करता है, यानी कि ये आपके उस्ताद हैं। ये कौन है? उस्ताद, जो आपको सिखाते हैं, आपके मेंटर हैं, आपके टीचर हैं, आपको सब कुछ ज्ञान देते हैं। ये हर किसी को नहीं पता ये बातें। आप कभी किसी से पूछो, आप तो पुराने आदमी हो, इनको तो पता होना चाहिए। इन सबको पता होना चाहिए उस्ताद और उस्ताद। बात आज बोलते थे ना सब लोग, हाँ, उस्ताद, वो उस उस्ताद को नहीं पकड़ना। इन उस्ताद को पकड़ना है तो फिर तबला बजाओ, फिर उस्ताद पकड़ो। जी जी। आपकी फैक्ट्री में जितनी भी फैक्ट्री से घर है, उसको एक अपने ब्याह पे ट्रेन करो आप, ट्रेनिंग दो उनको। बेसिक जो हमारे यहाँ नहीं सिखाते, हम तो सीख के भी मतलब अनजान हो जाते हैं, पता नहीं होता तो कुछ छोड़ यार क्या करूं, छोड़ो उसे। लेकिन ये चीजें हम सीख जाएंगे तो हम अपने जीवन को और अपनी जिंदगी को, पड़ोसियों की जिंदगी को सफल बना देंगे कि भाई हमारे लिए तो ये सब बहुत अच्छे आदमी हैं, और पड़ोसी से अच्छा कोई रिश्तेदार नहीं होता भाई साहब। आप भी सुनना मैडम, रिश्तेदार बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले के बाद में। कभी मत बिगाड़ना, मेरे घर के आगे पानी भी डाल दिया, तूने तो पत्ते डाल दिए, वो नहीं करना, इग्नोरेंस पे डालो, क्योंकि उनसे हमें लालच है। कोई एक दूसरे का पड़ोसी तो नहीं है, सारे पड़ोसी होंगे ही कहीं ना कोई तो करके अजब करके। सिर्फ वैसे तो ऑफिसर पड़ोसी हैं। कोई जाति घर नहीं, तो ये बात नहीं, पत्ते नहीं डाल दो तो बोलेंगे नहीं। वो सब चीजें नहीं करनी है। तो यहाँ पे आके ना, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करिए। एटलीस्ट ये बच्ची भी आगे, इसको बोलिए, इसको इतना इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं मंच पे खड़ा होकर बोल सकती हूँ। बोलना, अपने मन की बात रखना। जी जी। अब जब मैं खुल के बोलूंगा तो मेरे मन में कोई बात रहेगी नहीं। रहेगी। तो मेरे को किसी बात का मलाल रहेगा कि यार मैं तो बोल गया, ठीक है, सुनिए वो मोदी बन जाना है, ये तो चालू करके भूल जाओ, सुन ले भाई, सुन ले बस। मैं बोलूंगा तू सुनेगा, तो वो सुनना है, सुन के सीखना भी है। इंप्लीमेंट बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। घूमो फिरो, ऐश करो, सब चीजों में रहो, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बना दो एक चीज को। अब हम बताएंगे आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। उनके जी फायर एक्सटिंग्विशर जब हम बैठ रहे हो बोलना, आप तो कहीं नहीं आना चाहती थी। आज बुलवाएंगे नहीं, आज हम बोलेंगे। आज हमने आपको चेक किया। ये होता है एबीसी मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर, बेसिक फायर के लिए, प्राइमरी फायर के लिए। अब इसमें लिखा हुआ ABC, यानी कि क्लास A फायर, B फायर और C फायर। इसमें आप किस किस चीज पे यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फायर पे, गैसीय फायर पे, और आपका जो घर की जो होती है फायर, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, रजाई गद्दे तकिए सब पे। मीटर पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर करंट का खतरा नहीं रहता। इसके अंदर जो पार्ट होता है, अब बहुत सारे आदमी आते हैं, उनको ये पता नहीं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, क्या नहीं है, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता। तो आज आप सब
इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। अच्छा, सारी बातें भूल जाना, इसको चलाना आना बहुत जरूरी है आपको। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का साल्ट होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कट ऑफ करता है। ये जब चलता है, चलने के बाद इसके अंदर से फॉगिंग सिस्टम तैयार कर देता है अपना ही। उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन घुस नहीं सकती है, प्रोटेक्ट कर देता है, एक तरीके से लेयर बना देता है। अब इसके अंदर गेज होती है, एक ही गेज क्या ग्रीन पे है तो यानी कि ये चलने की स्थिति में है। अभी रेड पे इधर आ गई या इधर चली गई तो ये अच्छा नहीं कर सकता। एक्सपायर में उसके अंदर गैस ही। कैसे? अब इसके अंदर गैस कौन सी होती है, किसी को पता है? इसके अंदर गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, गर्म होती है, वो पाउडर को मेल्ट नहीं होने देती, पाउडर को मेल्ट नहीं होने देती। कई कहते हैं जी इसके अंदर, जैसे हमारे डिपार्टमेंट के धुरंधर हम कहते हैं जी इसके अंदर CO2 डलती है। CO2 ठंडी होती है, अगर हम इसके अंदर CO2 डालेंगे तो ये चलेगा, जम जाएंगे, फ्रिज का काम करेंगे। सर माइक ले लीजिए प्लीज, माइक। अच्छा, तो आगे आ जाइए खाली। इसके अंदर गैस जो होती है नाइट्रोजन की होती है। अब तुम चलाने का तरीका, घर पे तो लेडीज ज्यादा रहती हैं, आप ही आ जाओ मैडम। देखिए मैडम, ये इसके अंदर एक सील होती है, आप इसको 3-4 बार हिलाएंगे फिर टूट जाएगी। ये टूट जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ये पिन आपको बाहर करनी है, और उसके बाद ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये भी इसका बाहर चलाता है। अगर जो नहीं समझ आता तो उस पर ये डायग्राम बनाओ, ठीक है? आपने कुछ नहीं करना, सिंपल है। इसको निकालिए पाइप को यहाँ से, और ये सिस्टम निकालने के बाद जिधर भी फायर है तरीके से, मतलब ये नहीं कि सारा परफ्यूमिंग सिस्टम कभी नहीं करते हम लोग। जहां पे पॉइंट है, पॉइंट पे जैसे 5 सिलेंडर चलाए, 5 सिलेंडर, उसको सिलेंडर नहीं बोलते, उसको एक्सट्रूसर बोलते हैं। पहली बात तो ये होती है, फायर एक्सट्रूसर आप चलाते हैं। अब देखिए, जो LPG गैस के लिए होते हैं वो 8FFF होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ही जगह मारे जाते हैं, जैसे कॉर्नर पे, तो झाग बन जाते हैं। जब झाग बनते हैं तो वो उस चीज को कवर कर देती है। आप लोगों को पता है कि कितने आदमियों को यहाँ पता है LPG गैस के अंदर अपनी स्मेल नहीं होती है? उनको पता है। उसके अंदर एक सॉल्ट डाला जाता है, नाइट्रोन। वो क्या करता है, आपको ना बताता है कि मेरे घर में गैस लीक, क्या करता है, बताता है घर में गैस लीक। तो आपने कुछ नहीं करना मैडम, इसको कैरी करके देखो आप कितना भारी है। ये हाँ, उठाओ। अब इसको पाइप पकड़ो, पाइप पकड़ो, ठीक है। अब आपने क्या करना, वो हाथ आपका वहां होंगे, ये आपका फायर सीन की तरफ, जहां पे ज्यादा आग लगी हुई है, जैसे वहां भैया बैठे कॉर्नर पे, अभी चलेगा नहीं, बंद है, मतलब आपको डेमो दे दिया इसका। तो आप क्या करेंगे, वहां पे रुक के, जैसे आपने एक शॉट दिया इसका, तो उसमें प्रेशर इतना तेज निकलेगा कि आपको थोड़ा सा हल्का से महसूस बैक होएगा। सब गोली वगैरह चलाते हैं ना उस टाइम, तो वहां पे आप जैसे मारेंगे, ये क्या लगता है, रुक के मारा जाता है। और जहां पे आप देख रहे ज्यादा एकदम मार के फिर रोक के फिर डबल ट्रिगर कर दीजिए इसे आप। ये इसका जो टाइमिंग होती है चलने की, वो 10 सेकंड से 12 सेकंड होती है। वो 12 सेकंड बड़े क्रूशियल होते हैं, जब आपको फायर के ऊपर कंट्रोल करने का पूरा टाइम मिलता है, प्राइमरी स्टेज में मैडम। रख दो, हो गया, बस डेमो हो गया। तो ये होता है इसका। अगर किसी की कोई क्वारीज है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। CPR किस किस को देना आता है यहाँ पे? पढ़ा हुआ कभी दिया नहीं। ऐसे थोड़ी मैडम, पढ़ने से थोड़ी, बस पढ़ा हुआ है। किसी को पूछना क्या करूँगा। बस पढ़ा। अच्छा, घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए हार्ट अटैक वगैरह की, तो आप लोग क्या करोगे? दवाई नाम, हाँ बोलो। अदरक या लाल मिर्च वगैरह मुंह में डाल देंगे। हाँ, डाल देंगे। आधा चम्मच पूरा मत डाल देना, नहीं पता लगे वो लाल मिर्च। लाल मिर्च। अच्छा, उसमें भी जो है कश्मीरी लाल मिर्च नहीं खिलानी है? नहीं, तेज वाली डाल देंगे। उससे क्या होगा? अच्छा, आपने बताया तो। सर उससे एकदम से आंखों में पानी आएगा, ब्लड प्रेशर पे मतलब हाई हो जाएगा, तो ब्लड। आज एक काम करना, पंप करना। आधा चम्मच खा के देखना पता क्या होता है उससे? खांसी आती है।
10 का। 10 का खांसी करने की भी कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते, आएगी मैडम। वो तो आएगी नहीं डाले वो। आप ऐसे ना वो बच्चे की तरह नहीं खिलाना, उसका मुंह खोलना, अंदर डाल नहीं देना है। उसको ऐसे। जब वो उसको इनहेल करेगा तो उसको धसक आएगी। धसक आएगी तो ये जो हमारे बॉडी पार्ट है ना, ये क्या करेगा, काम करेगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। अब हमारा क्या होता है आजकल, वो चल रही है आजकल एक वीडियो आपने देखी होगी बहुत ज्यादा, वो जल्दी जल्दी खाने की, 10 सेकंड 15 सेकंड खाते रहो बस, हमें तो जीतना है। अब आपको पता है हमारी सांस की नली और फूड पाइप एक ही होती है, पता है? अब गलती से किसी का फूड पाइप में अगर लंग्स में अगर वो खाना होता तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे? हाँ, झटका देके दिखाएंगे। यहाँ से पकड़ना है इनको, ऐसे 2 तरीके से पकड़ाते हैं। तो लाइन में ऐसे पकड़ोगे तो ये ज्यादा देर मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे, बैठ जाएंगे, इनको दर्द बहुत महसूस होगा, बोला ना, ज्यादा तेज नहीं करूंगा। जब किससे लड़ाई होती है तो उसको ऐसे पकड़ के ना, ये चीज को चुभाई जाती है उसके यहाँ पे रिब्स के बीच में, वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। फिर दूसरा होता है कि हम उसको हाथ को ऐसे पकड़ते हैं और जहाँ की रिब्स खत्म हो रही है, रिब्स खत्म हो रही है तो उसको यहाँ पे हम, अरे ये क्या हुआ, झटका आया, अलगार आ गई। आगे ना कहा, तो ये होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इम्प्लीमेंट करोगे फायदे में रहोगे, और आगे भी आप अपने लिए खुद ही एक फायर फाइटर या कोई भी आप एसेंशियल सर्विस में है। डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, गाड़ी लग गई वो भी डिजास्टर, बस पलट गई वो भी डिजास्टर, फ्लड हो गई वो भी, अर्थ आ गया वो भी। तो हम तो इन सब चीजों से घिरे हुए हैं ना, कई बार तो आपके लोग भी फंस जाते हैं जी। मर भी जाते हैं सर। सजादाबाग में 3 फंस गए थे अंदर ही। सर हमारे फ्री फायर से वो सुरेंद्र साहब पागल थे, अभी मोती इसमें करमपुरे में। फायर हुई थी, हाँ जी। उसमें कूलिंग मेथड होता है पूछने के बाद, उनको मना भी करा कि आप मत जाओ अंदर, लेकिन वो कई बार बाती आदमी इतना हो जाता ना, यार साल तुम भी चलो, अब तो गया टीम को लेकर साथ, वो जाते कोलैप्स कर गई। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, 2 बार पूछ लो, एक चीज आपके अंदर क्वेश्चन मार्क है, आप कर्ज मार नहीं खा सकते, जिसका क्वेश्चन मार्क कभी खत्म नहीं होने से लाइफ के अंदर। सर ये पूछना था कि जैसे हम लोग मोस्टली होता है कि टीवी या एसी रिमोट से बंद करके छोड़ देते हैं पूरा पूरा दिन पूरी रात, तो वो भी रिस्की रहता है क्या सर? मुझे समझा रहा है इसमें कोई तो बता आपने वो बता, डबल रिस्क है, एक तो आपकी पॉकेट पे उसका भी बिल आता है मैडम, याद रखना, अगर वो लगेंगे वहां पे तो उसके लिए मीटर घूमेगा, 1 रुपए में घूमेगा तो 25 पैसे जरूर घूमेगा। हाँ, रात को हम ये तो नहीं करते ना, बस पहले यार पढ़ के छोड़ मैं खुद करता हूँ ऐसी। सर इसके होता तो आगे से क्या बोल रहे हैं? आगे से नहीं, आज से ही। हाँ जी, आगे तो बहुत आगे नहीं, आज ही से अभी से। हाँ, अभी घर जाते हुए पति टीवी देख रहा तो बंद कर देना, क्योंकि उनको बना हस्बैंड बैठे हैं साथ से बैठे तो भाई अब नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हंसी मजाक होना चाहिए, फैमिली अपनी, मतलब एक ना जन्म किसने देता आदमी चीजें सीखने के लिए, और हमें नहीं सीखेंगे बस जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, 4 आदमी जानेंगे नहीं। जब वो कहते हैं ना वर्थ जब पता लगती है तो अर्थी के पीछे कितने आदमी चलते हैं, जब आपकी वर्थ का पता लगता है, ऐसा तो मेरा वर्थ। इसीलिए कम्युनिटी तैयार करते हैं कि तुम सब लोग एक दूसरे से मिलो। थैंक यू करना चाहिए पुलकित सर का और उनकी टीम का, जो आप सब लोगों को जोड़ रहे हैं, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मतलब तुम्हें एक मेंटर, अपना मेंटर प्रणाली के लिए तुम ठीक रहो तो उनका अपने आप ही सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत सी चीजें होती हैं इसमें, नोट्स होती हैं, आपको नीचे कई आदमी देखते ना, आग लगी पूछ जा भैया, ऐसे कभी नहीं पूछना चाहिए। अरे उस चीज को समझो। अब बाहर आपकी ग्रिल है, आपने पूरी कवर करा दी, फायर फाइटर क्या करेगा, ऑलरेडी थोड़ी देखेगा उसे, कैसे देखेगा? जब आपने अपने रास्ते बंद कर दिए तो वो थोड़ी कुछ करे, तो भगवान नहीं है, वो आपको बचा सकता है। रास्ता तो ठीक है। हम जब जाते हैं तो हमारे यहाँ पे रस्सा बांध के, जब धुआं ज्यादा होता है बीए सेट लगा होता है, अंदर नीचे झुक के एकदम लेट के जाना पड़ता है कोने के बंद, जब कोई है तो नहीं वहां पे। जब हम फंस जाते तो हम उस रस्सी में 3-4 बारी ऐसे ऐसे करते, तब वो हमें पता लग रहा है खींचना है, खींचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अंदर बैठ जाएंगे। तो ये सिस्टम होता सब। अब आप लोग घर में करंट आ रहा तो करंट कैसे चेक करते हो? करंट चेक करोगे तो कैसे?
बस कैसे करंट चेक करोगे आप? टेस्टर भी ना टेस्टर नहीं है आपके घर में, आप ऐसे चेक करते हो? तो ऐसे आप चेक करोगे तो ये पकड़ लेगा ऑटोमेटिकली। करंट को हमेशा ये चेक करते हैं। जैसे ये भाई साहब पिलर है, पोल है हमारे, ये खड़े हुए हैं। सीधा मैं इनको ऐसे चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ऐसे चेक करूँ, उल्टा। क्योंकि ऐसे चेक करूंगा तो अपने हाथ अपनी तरफ खींचूंगा, और ऐसे चेक करूंगा तो ये मेरे को खुद कैप्चर कर लेगा। बिगर टेस्टर ये बता रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। जो मौत को दावत है, ये जिंदगी है वापसी। समझे आप लोग? तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है, और मैं तो थैंक यू करता हूँ कुछ थैंक यू। बाकी बहुत सारे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, नोट्स है और स्केचर है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। सर कई चीज नहीं पता लगा, जैसे 90 के 99% है ना प्लग तो लगे ही रहते हैं। टीवी का हुआ, फ्रिज की तो क्या होता है। जैसे कई बार हम आपस में जैसे निकलते हैं, कई बार आपस में भी करते हैं, सर वो क्या चीज होती है? मैडम आप ना एक ये साथ अटैच ही मत हो ना, आ जाओ। वो तो फिर करंट तो आएगा। आप ब्लैंकेट लेना, आ जाओ। जी सर। भाई खड़े हो जाओ, यही तो चीज सीखनी है आप। यही डर तो निकालना आप लोगों का कि ऐसे हाथ डाल के खड़े हो। अरे आप आराम से रिलैक्स करो, सोचो घर में सब सोच रहे हैं कुछ बैठा नहीं यहाँ पे, सब भूल जाओ, कोई नहीं है यहाँ पे, आप अकेले खुद पड़े हैं। आप ये सोचो कि आपने मन की बात क्या करनी। देखिए जब आप किसी चीज के साथ, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। जब दोनों नेगेटिव एनर्जी मिलते हैं तो करंट पैदा होता है। बिजली चमकती कैसे चमकती है? चमकती कैसे है? माइनस और प्लस मिलता है, तो आप कौन हो गए? प्लस, और साथ वाला क्या होगा? माइनस। क्या होगा जब जाएंगे साथ में तो लगेगा। चादर उठाते थे बारी अपना ब्लैंकेट ओढ़ते तो आप लाइट बंद करके देखना, लाइट बंद करके देखोगे ना तो उसमें चिंगारे नहीं निकलती। कई बार नहीं, मोस्ट प्रॉब्लम होती है। ब्लैंकेट में तो दिखती है, जैसे हाथ मारते ना ऐसे लगता चिंगारी। सब नहीं ये करते, जैसे आपस में दो लोग भी चल रहे हो तो अगर करंट मारे थे वो क्या चीज होती है? कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा हमारे हमारे शरीर में भी करंट है। अच्छा हम कभी कोई ऐसे हमारे साथ हादसा होता तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ। वो क्या है? करंट नहीं है। तो अरे करंट नहीं है भाई, वो एनर्जी है। एनर्जी है। जैसे मैडम बता रही है कि भाई करंट होगा तो हम खुद ही मर जाएंगे, करंट पैदा करा। वो एनर्जी होती है, जो हम साथ चलेंगे तो हमारे ही खड़े हो जाते हैं। ओके तो वहां पे क्या होता है, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव है और ब्लैंकेट क्या नेगेटिव है, जब आप दोनों मिलोगे ब्लैंकेट और वो ओढ़ोगे अपने ऊपर तो उसमें से चिंगारी अरे थैंक यू क्या जरूरत है भाई, कुछ सीखने का मतलब। सर एक बार एक्सटिंग्विशर का वो देखना था कि क्या क्या बोलते हैं दिखाता इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ। तो वो जल्दी पता लग गया। उसके पीछे सील वगैरह कैसे खुलेगी वो चीज? बहुत इजी है, आप आओ, आपसे ही करवाएंगे उद्घाटन। एक फोल्डर में ना सीखना ये खुलेगा भी नहीं नया, पे करना पड़ेगा आपको। ये जो है ना, इसमें बहुत ना एक रांगे की सील होती है, इसको आप एक दो बार ऐसे घुमाएंगे। जैसे पानी के मीटर पे भी लगी रहती है, कई जगह लगी रहती है। इसमें तोड़ दो। आप ये पूरा एक घुमा- अपने आप ही टूट जाए, घुमाओगे तो निकल जाए बाहर। ये निकाल देना आपने बाहर, इससे की बैलेंस की, और उसके बाद ये सिस्टम बाहर जाएगा। हमें खींचना पड़ेगा इसको, जब अपने हाथ से ये अपने आप ये निकलती है अपने आप ही। बस फिर हमें इसको ये सीखे तो उसको दबाएगा। जैसे घर में बच्चे होते हैं, सिनेमा हॉल में कोई आदमी जाते हैं, जबरदस्ती उसके ऊपर हाथ रखते हैं, उनको नहीं पता कितना काम की चीज है। ठीक है, इस साइड से हो ना, कैमरे में भी है तो सबको समझ आएगा। इसको हमें खींचना है, मतलब जब घुमाना है तो हाथ में तोड़ना है। उसके बाद में इसको हमें खींचना है, फिर बाद में तो निकालेंगे तो ये निकालना भी है बाहर। हाँ नहीं निकालना पड़ेगा। अटैच्ड है ना, ये इसलिए होता है कि उसको दबाए ना। इस येलो पोर्शन को निकालना। हाँ। ओके, उसके बाद जब हमें वो पाइप को निकाल के जहाँ पे हमें घुमानी है वहाँ पे उनको पहले पाइप तो निकालो, धीरे कैसे वहीं पे निकल जाएगा सारे। डेमो पूरा करो। क्या वो पूरा कर लो अपने साथ। इसको हम जिधर किस तरफ आया है उस तरफ हमें करके जी। इसको उठाओ,
बताओ उसको। पहले उठा भी पाए। नहीं, ये तो नहीं वहीं से पकड़ो हैंडल से। ये तो होती ट्रेनिंग। अब आपने क्या करना है, देखो करंट पोजीशन तो होती है जैसे छोड़ो, ये होती है करंट पोजीशन। आप थोड़ा सा कहीं ना उसको चलाएंगे, आप पकड़ो। तो इसको हम पहले रख के छोड़ सकते हैं ना ये चीज़? हाँ हाँ नहीं चलते हुए भी काम कर सकते हैं। आपको ये भी करना पड़ेगा ये सब काम। इतना तो भारी नहीं है, आप तो बहुत भारी मान लीजिए। मतलब ये चीज़ हम टाइम से रख करके खोल के फटाफट सेकंडों का काम होता है मैडम, ये तो आपने 2 बार ही गाओगे तो अपना बाहर आ जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं करना, इसको हाथ को थोड़ा सा आगे लेके आओ, हाथ छोड़ो और आगे से पकड़ो। प्रेशर होता है ना इसमें, बैक भी आएगा। छोड़ दे, फिर उसके बाद में दो यानी फिर आप उसका इंतजार नहीं करना भड़कने का, बैक टू बैक करनी है उसके ऊपर। आपने कहा ना रुक रुक के करना है। वो सेकंड में करा क्या करा। मतलब क्या हो गया, आपने एक बार ही मारा, आपको अंदाजा हो गया का, आपने तुरंत दूसरा शॉट ले लिया। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है सर? क्योंकि ये देखो बाजार में अगर आप वैसे लेने जाओगे तो कम से कम 2200 रुपए की इसका रेट है आज की डेट में। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो 1500 रुपए का एक है, 6 किलो का, 2 साल की इसकी वारंटी होती है। अगर 2 साल में खत्म होता है चीज आती है 300 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक की, आप नेट पे चेक कर सकते जी देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग आज डोमिनोज पिज्जा बर्गर खाने जाते हैं, 2-4 रुपए का कहाँ पे पैसा दे आते हैं हमें खुद ही नहीं पता। जूते ले आते हैं 20-20 हजार रुपए के, कपड़े ले आते हैं 5-10 हजार के। ये हम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। और हम 2200 रुपए 1500 आप रुपए 1500 रुपए को अगर 2 साल से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल में पॉइंट पैसों में आएगा इसमें। पर डे का कुछ भी नहीं है, मतलब 1 रुपया भी नहीं है पर डे का। नहीं एक दो तीन 2 रुपए भी नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज है। इसका 40-45 पैसे पर डे का खर्चा है। सिर्फ इतना कम बजट और हमारी लाइफ। आप मेडिक्लेम कितने आदमी कराते हो? सभी कराते हैं जी। कितने कराते हो? जब बीमार पड़ेंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा इलाज के लिए। 30,000 दे तो वो गंदे कुएं में डाल देना। और लेकिन ये तो इसकी तो कॉस्ट तो अपने पास ही है ना जी, खाली रिफिल करवाने के तो पैसे लगेंगे। 2 साल तक आपके साथ रहेगा ये। 2 साल के तो जिंदगी भर नहीं खराब होता, रिफिल करवाओ बस। समझे, 2 साल तक तो आपके साथ ही रहेगा ना। जी जी हाँ जी हाँ जी 2 साल तक आपका बिल्कुल कंप्लीट एकदम, अगर आपको चुराना आता हो तो। जी जी। नहीं तो ये तो बेकार है आपके लिए। सर इसकी मर्यादा क्या है? मर्यादा 2 साल तो बता रहे ना जी 2 साल 2 साल भरने की। तगड़ी आग लग जाए जैसे ऑनलाइन। सर आप तगड़ी का इंतजार क्यों करते हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता। स्टार्टिंग में ही पकड़ लो ना। स्टार्टिंग में अगर आपने कैप्चर कर लिया, फायर फाइटिंग का देखो, अब जंगल में आग लगती है, सारे इक्विपमेंट नहीं जा सकते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, मारते हैं। बुझाते हैं। उससे क्या होता है, पीट के बुझाना फायर को। समझे। आप अलग अलग जगह जाओगे। अब एक दिल्ली के अंदर नया फायर एक्ट लागू होने वाला है बहुत जल्दी, याद रखना सब लोग। हर घर में आप डिटेक्टर लगने शुरू हो जाएंगे। स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर होता है, आवाज फायर डिटेक्टर होता है। अब आपके घर में इंस्टॉल होने शुरू होंगे जल्दी, बहुत जल्दी गाइडलाइन आ जाएगी उसकी। वो आपको क्या करेगा, आगाह करेगा कि भाई उसमें जोन बने होते हैं, जोन ए, जोन बी, फर्स्ट फ्लोर और कौन सा जोन है, तो आपको ये पता रहेगा एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे। बाहर तो सब है ना यूएसए वगैरह में, तो सब जगह है सर। धुआं करते ही आ जाती है गाड़ी। खाना बना रहे हो बच्चे ये। बनता तो नहीं, इंडिया में भी तो है, अच्छा होटल में चले जाओ, सब में लगे हुए हैं। हाँ होटलों में तो लगे हुए हैं, बैंक का डाल में होटल में। हाँ 5,000-10,000 और अपने दुकान को देख आते हैं अपने घर में, अगर वो 20,000 का इंस्टॉल कराना पड़े तो नहीं कराएंगे। नहीं कराते अब कंपलसरी कर देंगे गवर्नमेंट बड़ी कोशिश में तो। नहीं करोगे तो धनुष से नहीं आई मिलेंगे। थिंक कमर्शियल में तो कंपल्सरी होगा, इसलिए वो लोगों को कराना पड़ता होगा। कमर्शियल में तो है ही। है ना? मीटर भी नहीं लगेगा ना। अच्छा मीटर आप उसके बाद जैसे मल्टी स्टोर बना रहे हो आप 4-4 5-5 मंजिल की, तो उसके अंदर आपको कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी। इंस्टॉलेशन आप जब तक पूरा प्रॉपर नहीं होगा, फायर अब क्या कर दिया, पहले फायर एनओसी फायर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती थी, जी जी अब सब जगह एक ही कॉम्पैक्ट कर दिया। एमसीडी में एक फॉर्म भरा जाएगा, वहीं से सारी क्वारीज आपके पास घूमेंगी, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट, एक ही पॉइंट बना दो। एक ही तो। तो ये सर रिफिल भी होता है बाद में? हाँ, नहीं होता है ना, बिल्कुल जितनी मर्जी बार करवा लो। क्रेट में मर्जी बात भरा हुआ। नहीं नहीं खाली होने के बाद जी। देखो पहली चीज तो मुझे लगता है कि कभी नौबत ये खाली होंगे। ये आप देखो एक चीज बताता हूँ बहुत सी, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ मिठाई लेके जाते हो 2,000 3,000 मैं कह रहा हूँ 10,000 तक की ले जाते हो, ये गिफ्ट कर दो। एक दोजी उसे
एक दे दो जी उसे, क्या ये तेरे लिए है, तेरी फैमिली के लिए, मिठाई 2 दिन में खत्म, 2 साल तक साथ गिफ्ट लो। जो रजिंदर जी ने कहा ना अभी कि आग भड़क जाए, तो मेरा ये थॉट है अगर ये हर एक घर में हो, हर एक दुकान में, हर एक जगह पे हो, तो जैसे आग लगे इस पे काबू पाया जा सकता है, कभी भड़केगी नहीं। जो सर ने अभी सेशन में पाया जाता है जी। प्राइमरी फायर के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया, अपनी प्राइमरी जो बैड हैबिट्स है उन पे शुरू में ही कंट्रोल कर लिया, तो आप ठीक हो, नहीं तो फिर भगवान ना। अगर पानी जगह भागते हैं ना, अब से अच्छा ये भैया ये बढ़िया। ये अच्छा है, ये क्या होता है, देखो सब चीजें हैं आपके पास, ये भी नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं, ब्लैंकेट है घर में, उसी को मारना शुरू कर दो, लेकिन पहले मीटर बंद करो। झाड़ू है सीख वाला, उससे आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। रेता तो खैर मिलेगा नहीं ना सर। अभी जैसे घर में चांस, सर घर में ज्यादातर चांसेस रसोई में रहता है गैस वैस में, तो उसमें क्या करना चाहिए? किसने बोला आपको? नहीं, मैं अपने मन से कह रहा हूँ। आपको ये मन में भी नहीं आनी चाहिए। पहली फायर जो होगी सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक से चालू होगी। गैस का तो आप स्मेल कर लोगे, हाँ स्मेल आ रही है यार, खिड़की दरवाजे खोल दो और अपना काम करते रहो। लेकिन इलेक्ट्रिक फायर अगर इसके बोर्ड के अंदर कहीं चल रही है तो नहीं पता लगेगा, हमें क्या पता लगेगा? मान लो सर ने सेशन खत्म करा, हम चले गए, सब 12 बजे बंद हो जाएंगे। 12 बजे के बाद इसमें कितना लगा हुआ मटेरियल क्या है, एसी है, नीचे ये है, सब कुछ है। अब उसके बाद वो अपने प्रारूप जब वो अपना दिखाएगा, अपना सब कुछ वो लेके आएगा, कैप्चर करके नीचे सब उतारेगा जमीन पे, जैसे भवन में होता है ना। हाँ जी, जब तक वो हवा में तो बहुत बढ़िया है, जब वो नीचे आता है जो तबाही सब कुछ उड़ा के ले जाता तो वो भी ऊपर ही चल रहा है, जब नीचे आएगा जब पता नहीं क्या। आप चिमनी के अंदर रिपेयरिंग नहीं कराते, सर्विस नहीं कराते हो, तेल जम जाता है, वो भी आपका मुख्य कारण। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी तो हम जाते हैं जब 80% घरों में ये आपका मीटर लगा हुआ है और उसके नीचे आपने कबाड़ रखा हुआ है, यानी क्या करा, राक्षसों खाना दे दी। स्पार्किंग होते ही कांड हो रहा है। क्या खाना दे दिया ना, तो वो थोड़ी सी स्पार्किंग होकर नीचे आएगा और वो अपने आप आग पकड़ लिया, फिर चाहे तुम घूमते रहना कहीं पे। लाखों बेकार करने से अच्छा ना सीखो उन चीजों को, उन चीजों में घुसो, टाइम दो थोड़ा बहुत। जैसे सर टाइम देते हैं आप लोगों को अपना पूरा निकाल के कि भाई ये काम मेरे को तो उनसे कराने, आप ही लोग तो कर रहे हो, ये थोड़ी कर रहे हो तो बेटा अपना काम, ये आपके पीछे पड़े हो बस। जी जी, करना है भाई, ये तो काम होगा, वैसे करना। और ये बहुत सी चीजें होती है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फायर फाइटिंग बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो। इसमें ना किसी को मार कुटाई करनी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है। आप एक उस एसेंशियल सर्विसेज लो जहाँ पे आपको आदमी होप से देखता है कि यार ये बंदा आ गया तो कुछ वर्दी वाला एक कोई भी खड़ा हो ना, चाहे होम गार्ड हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, फायर वाले हो, आर्मी वाले हो, 1000 आदमी की लड़ाई होगी ना, तो एक उस आदमी की तरफ ऐसे देखा जाता है कि यार ये कुछ कर देंगे। हाँ, रिस्पेक्ट से तो वो हम लोगों से करते हैं कि भाई ऐसे हम देखते हैं और घर जाते हैं, चाय पूछते हैं, पानी पूछते हैं, नहीं आप करो, दूसरी कॉल के लिए भी अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसीलिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर सबको। ये बहुत छोटी चीजें हैं, बेसिक, अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगी। अपने बच्चों को सिखाओ, हमारे यहाँ सिखाते हैं, बाहर के देशों में जाओगे तो CPR देना, सब कुछ करना। CPR के जो भैया CPR क्या होता है? CPR जैसे आप प्रेस कर रहे हो, प्रेस करना उसको। अच्छा सबको ये पता हार्ट किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड। आओ ना आप भी रात को टीचर में, मैडम मेरे को भी थोड़ा लेट आप तो लेटे हो। सब्जेक्ट पता कैसे कहते हैं? डॉक्टर जब हमें देखता है ना तो सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? सब्जेक्ट। मैडम आप किस तरफ बैठना पसंद करेंगे, इस तरफ या उस तरफ? उसी साइड बिठा दो, कैमरे में भी आ जाएगा। इस तरफ। हाँ वैसे होते तो इस तरफ ना, ये होता है हमारी कोई, या फिर इनको घुमा देते हैं। ये होता है, ये जो आपके लिप्स है ना, यहाँ पे हम इसको 1 2 3। अच्छा अरे भाई साहब गुटखा खाते हो तो सांस कैसे देंगे इनको? कोई तो पसंद नहीं करेगा, मैं तो नहीं करूंगा, कैसा तो रुमाल होता है।
हमने अपना रुमाल खोला, या चुन्नी मैडम की पतली होती है, ऐसे खोला और इनके मुंह पे हमने डाल के और फिर मुंह से माउथ सांस दे दिया। उससे इनको क्या होगा, जो इनकी ब्लॉकेज होगी, जो इनके ब्लॉकेज होगी, उससे इतना आपको टाइम मिल जाएगा कि इनको हॉस्पिटल तक पहुंच सके। आप ले जा सकते। अब आप करके देखिए, हाथ अंदर कर लो, चिपका लो कोई नहीं, नहीं नहीं, पोजीशन बताओ। अभी 3 बारी आपने प्रेस करना है, 1 2 3। करो हाँ, ये होता तरीका वैसे 3। एकदम। ये 3 बारी करो, उसके बाद इनका मुंह खोलना है और यहाँ पे कपड़ा रख के सांस देना है। अभी नहीं करना आपने, मत करो। तो ये होता है इसका सिस्टम। आप हाथ की पोजीशन ही रहेगी आप लोगों की सब। आ जाओ आपको समझ में आता। सब्जेक्ट मतलब बहुत आसान काम है, तुम्हारे ऊपर सब इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे पास हाथ जोड़ो अपने, ज्यादा तेज मत करना क्योंकि रिस्क मुझे पता है, मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी है, कोच भी है। नहीं, देखो पहले हम ये चीज देखते हैं। पड़ोसी है भाई, जो इसकी रिप्स है भाई, और ये हमारा हाथ ना यहाँ पे, ये हाथ की हमारी जो ये हाथ यहाँ पे। अब हमने करना क्या है, ये ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे इसको हल्के से रखना है और ज्यादा तेज प्रेस नहीं करना, मतलब इतना ही करना ताकि वो 1 2 3। ये क्या कर रहे हो भाई, उसकी मालिश नहीं करनी भाई उसकी, वो अरे भाई सामने तेजी से बात करो। ये चीज है ना, पीछे खड़ो हो गया, सांस छोड़ दो, 1 2 3। उसको कूदना नहीं है, फिर उसका हड्डी टूट गई तो वैसे मर जाएगा, तो आप नहीं भागेगा। किसी को करना तो एक बार करके आप देख लीजिए। आज जिसको भी करना है, अच्छी चीज है, सीखने का मौका मिलता है ऐसे भाई, बार बार नहीं मिलेगा। आप भी हो मैडम, आइए पहले बैठो, बैठने देखो। पहले ना रिप्स होती है हमारी, रिप्स, ये रिप्स है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने हाथ रखनी है, कहाँ पे, ये रिप्स, ये इस पोर्शन पे हाथ लेफ्ट साइड पे रखना है सर हाथ। हाँ लेफ्ट साइड। ये आप उसको जोड़ो और हल्का प्रेस करना है ऐसे, ये ऐसे, मतलब कंडीशन के अनुसार। अभी उनको लग रहा है कि ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा प्रेशर आपने उतना डालना है कि ताकि रिस्ट ब्रेक ना हो। रिस्ट बहुत जल्दी ब्रेक होती है, अगर मैंने फुल जान से इसको लगा दिया तो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, अगर एक रिस्ट टूट गई ना तो फिर ये नहीं बचेंगे। नहीं, यही तो चीज सीखनी है ना सर, यही चीज सीखनी है। उठना नहीं, इनको बिठा के रखना है वहां पे जब तक ये ठीक ठाक ना हो जाए। आया होश आ गया। इनको लिखा दो, मैं पे क्या दिक्कत है, सारा मुझे ऊपर ही बोल गाँव दो के साथ दिक्कत हो, मैं ठीक रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ी सी अभी नहीं करना, उनको मत करो। आप डॉक्टर ही जाते हो, आप इनके लिए पेशेंट नहीं हो, सब्जेक्ट होते हो। आप जब भी जाओगे नई दवाई लिख देता हूँ भाई, पेशेंट मिल रही है ना, तो आप क्या होगा, रफ कॉफी हाँ जी सर खिला दो, सब दो। सही कह रहे आप ऐसी रहो। यहाँ पर पॉकेट से नीचे आप हाथ से ठंडे क्यों हो रहे हैं आपके, छोड़ो। अरे इधर रखो, आप डरो मत, ये होती है रिस्क, ठीक है। और यहाँ पे आपने हाथ, ये हाथ को छोड़ो। अरे जो कालजा कहते हैं वहां, यहाँ अब इसको देखो, ऐसे ऐसे प्रेस करना है, ये सब करो। नहीं, ऐसे ऐसे जोर लगाओ। 1 2 3। हथेली से। हथेली से लग। हाँ, ये तरीका बहुत ठीक है, उसका यही होता है। 3। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बैठना है, नाक बंद करनी है, मुंह खोलना है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को माउथ की प्रॉब्लम है, किसी को टीबी है, तो आप उससे घबराइए मत। टीबी हम सब में होती है, वो डिपेंड करती है वो कैसे बढ़ेगी। आप खाली पेट रहोगे, शराब ज्यादा पियोगे, नशे ज्यादा करोगे, चुन्नी अपनी लीजिए, इसके फेस पे रख दीजिए भाई के,
और 2 बारी सांस लो। ये आपने 3 से 4 ठीक है, ठीक है, तो बताया टाइम में करना नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं टाइम। ठीक है ना, और किसी को करना है तो आ जाओ भाई बारी। जान के लिए सरेंडर करते हैं। जान के अब मैंने खाना अब जैसे अब इनके पैर में चोट लग गई तो अभी हम ऊपर इनको नीचे कैसे लेके जाएंगे, हम 3 आदमी। तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह दिखाएंगे, इनका हाथ कंधे पे लीजिए और मेरा हाथ पकड़िए, मेरा हाथ चार पकड़िए। चलो भाई बैठ जाओ। लिया है बहुत आसान तरीका है, बोझ नहीं पड़ेगा और ये आराम से नीचे उतरेंगे। एक बार बाहर तक और अंदर नहीं हुआ बाहर से इसको नीचे तक छू लेंगे ना तो ये तरीका पता है क्या होता है, जब किसी के पैर में चोट लगे। ठीक है, अब तो मजा आएगा। सर ऐसा ना फीमेल टू फीमेल में सिखाइए, बहुत अच्छी बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना ही किसी का वेट है, मैं आपको चीज बताता हूँ, ये मत घबराना, वेट किसी का कितना भी है, लेकिन जब आप ऐसे रखोगे ना तो वेट आप डाइवर्ट कर फीमेल्स को आधा चाहिए। आजो आ जाओ, 3 फीमेल्स आ जाओ। आजो आजो सीढ़ी पर कोई भी आजो। हम उठाने वाले बन जाते हैं, उठने वाला आ जाओ। ये तो बच्चे थे, आप भारी को उठाते हैं ना पहले आजो। नहीं, इनको लेके देखो। इनको आओ आप आजो। नहीं मैं कह रहा हूँ, देखो जी हाँ? पता लगे आपको कैसे वेट डाइवर्ट होता है। अरे नहीं, अरे के ऐसा है, कुछ नहीं हुआ, आप खड़े हो, खड़े हो, इनका कंधे पे हाथ रखो अपने। अब इनके पीछे से ना आप हाथ पीछे सही पकड़ा पीछे वाला ठीक है। कलाई से पकड़ो। आप अपने हड्डियां तोड़वा लो टाइट टाइट पकड़ना है, टाइट। तो मैं भी मेरा उसका कैसे चाहिए। कोई भी पकड़ लो उससे, तो कोई जिसकी ग्रिप अच्छी है दिखाते हैं। ठीक है, हिप्स के नीचे, बिल्कुल हिप्स के नीचे बिठा लो कुर्सी पे, बैठो बैठो आप। उठाओ उठाओ। नहीं हो पाएगा सर। ऐसा ही ना है। आप मेरी बात नहीं करते तो आप इसे नहीं। मैडम बड़े आसानी से अरे आराम से, ये इधर से आप थोड़ा ऊपर हो ना, ऐसे थोड़ा ढालना है। मैम आप आ जाओ उससे। अपना एक मिनट। छोड़ दो। हाँ देखो, उधर आप कर रहे इसलिए नहीं उठ पा रहे हो। हाँ वो ज्यादा दिख रहे हैं ना। वो नहीं झुक नहीं रहे हैं, वो घबरा रहे हैं कि मैं गिर ना हाँ। जाऊं। अरे आप ही वो है। आप हम उनके हाथ से अपना हाथ पकड़ो ना। आओ आपको उठाइए। अरे फायर डिपार्टमेंट को क्या बोलोगे, मुझे नहीं उठना, लेटे रहने दो। अभी अनिल साहब को भी उठवा देंगे। हाँ आप बड़े आराम से उठ रहे हैं। अरे कमाल है, ये सर खड़े बता रहे हो, उठोगे नहीं। हाथ ऊपर 150 किलो के आदमी उठाते हैं तो। हाँ ये आप पकड़ कर रखो ना उनका। अब आप इनका हाथ पकड़ो यहाँ से। अब इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे हाथ भी बिठा दो। बैठो आप, बैठो। आप चलिए ढीला छोड़ो। नहीं ये गलत करेंगे उनका हाथ हो गया। आप एक जगह मत ना मैडम, बहुत आसानी से उठा लूंगा। नहीं नहीं टेक्निक खड़ा हो जाओ। देखो, टेक्निक होती है। टेक्निक क्या होता है, 100 किलो की बोरी मजबूरी से उठा के पटक देता है। अब उठाएंगे तो मर्जी मुझे, आप 2-3 बार घर में प्रैक्टिस करेंगे, आपके हाथ में डाइवर्ट हो जाए। आपको बता आपका हाथ, आप अपना हाथ ऐसे कर लेते हो, उनका हाथ हम पकड़ के रखो ना, तभी ताकत बढ़ेगी। हाँ इनका इनका हाथ पकड़ना ना तो वही तो ऐसे कर देते हो ना, इनका हाथ पकड़ोगे ना तब आप ताकत बढ़ेगी। देखो जब आप हाथ जैसे इनका हाथ है ना, मैंने यहाँ पकड़ लिया, हाँ उनका हाथ उन्होंने वहाँ पकड़ लिया और हाथ नीचे से हो गया हमारे। इनका ये तो हाथ क्या हुआ, इनका वेट सारे में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया सारे। समझे? हाँ हाँ ताकत बनेगी। थोड़ा नीचे गिरोगे तो शायद। अरे तो डाइट क्यों हो रहा भाई, डाइट कर लो। बैठो, आप बैठ जाओ बस। बस ताकत बनी ना। टेक्निक होता है। टेक्निक है। आपको गलती नहीं, आपको टाइट कर रहा है। जब बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे ना तो और आसान हो जाएगा। आसान है।
थैंक यू सो मच। मुझे एक बार और सोचो प्रियंका मैम का जब 40 किलो ज्यादा था तो उठाना तब फिर आ जाओ आपने अपने कैसे हाँ ये तो वैसे उठ गया। तो ये बेसिकली उठाया जाता है इसलिए कि जो आपने स्टेयर केस है उससे नीचे ले जाते हैं। आप ऐसे पकड़ा पीछे में है ना क्योंकि पीछे दिखती रहा आपको मैं आपका लाइफ अब मैं घुमा के दिखाता हूँ। घुमा के दिखा हाथ पकड़ना दिखाते ना। हाथ पकड़ना दिखा हाथ कैसे पकड़ना? अरे वहां पे तो ना अरे भाई कल यहाँ भी सर अरे फोटो में किसी ने भाई यहाँ ऐसे और हाथ में दो एक दो क्या सिंपल तरीके। देखिए फीमेल टू फीमेल समझना बहुत जरूरी था। हेल्पिंग द फीमेल। जब ऐसी कोई बात होती है ना फिर फीमेल इधर कुछ जेंट्स भी हो माइंड मेकअप के इसको कैसे कैसे नीचे उतारना। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। नहीं हम तो पॉइंट फाइव से एक बार जोड़ा तालियां बजा दो हमारी टाइट तरीके से सर अगर यहाँ चाहे तो कैसे आप प्रोवाइड करेंगे कैसे? साइड करते हैं सर। अच्छा तो डेमो की देगा कोई जाके या वैसे ही? देगा नहीं मैं ही आऊंगा। अच्छा मैं इतना बड़ा वो पैर नहीं मैंने कि मैं सबको रख के घुमाती हूँ। मेरा मतलब जैसे बुक कर लिया हाँ और घर में भेज दिया तो वहाँ आकर लगाने का या कोई डेमो वगैरह दे कोई? नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली देना चाहिए बच्चों को। बच्चों को जो घर पे लेडीज होते हैं बेसिकली इनको जरूर पता होना चाहिए दो चीजें, आपका मेन स्विच और आपका फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, वही बात है ना कि जब उसको आए तो कोई डेवलपमेंट पे आ जाए ना जिससे कि बस देखो औरत जितनी मजबूत कोई नहीं और औरत जितनी कमजोर कोई नहीं। पैसा गाने की चाहती देखो अगर बुरा मत मानना किसी के साथ कोई हैपनिंग होती है ना तो चिल्लाना चीखना रास्ते बंद हो जाते हैं। सही बात हमने हर एक परिस्थिति में कूल रहना है। कूल का मतलब सब कुछ भूल जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो उसको कैसे बचाना। चीखना चिल्लाना कोई अल्टरनेट नहीं है। रोना पीटना जैसे मैडम ने बताया उन्होंने इनको पता था आदमी इसके बारे में इनको पढ़ाओ भी सबसे अच्छी चीज है। ये तो हार्ट की गोली आती है 100 डिलीशन होता है। नहीं 2 सिंगल का भी आता है होती है गाड़ी पर रखी है वो भी। हाँ 100 वो मैं अपनी गाड़ी में अपने ऑफिस के बैग में ऑफिस में अपनी पॉकेट में पक्का सस्ता आता है मेरे ख्याल में 20-30 रुपए का आता है। हाँ काफी गोली होती है काफी गोली होती है उसमें। हाँ तो आप अपने लिए मत लेना उसे। आप सोचना किसी की जरूरत पड़ सकती है। पर्स में रखी हुई है सर मैं किसी को गाड़ी की तो हाँ। पूरा बॉक्स बना के रखता हूँ फर्स्ट एड किट होती है मेरे पास तो वो मैं रखता हूँ हमेशा अपने बैग में भी अपनी गाड़ी में भी अपने घर पे भी अपना ऑफिस। अब वो कैसे ऐसे कि मतलब पानी से देने के लिए उस टाइम फुल स्टॉल की और खून पतला करने की भी दे सकते हो उसका वो आपने कुछ नहीं करना उसको जीप के नीचे डाल दो। मैंने वो तीनों बना के रखा होता है। बहुत बढ़िया चीज बहुत अच्छी चीज। इसके लिए इनके लिए ताली बजानी चाहिए। दूसरे के हिस्सा करने के लिए भी आदमी रखते हैं कि उनको पता लगेगा कि इनको अटैक पड़ रहा है तो वो देखे आधा घंटा मिल जाता है दवाई देने से आप हॉस्पिटलाइज कर सकते हो हर जगह। सर के लिए टोकन ऑफ लव हमारी साइड से थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा उनकी टीम को मिलकर और आप यहाँ से खुश रहो हमेशा पॉजिटिव रहो नेगेटिव तो रहना नहीं। कोयल बनना है कोयल की तरह उड़ो सीखो समझो। अब लद्दाख जाएंगे मैडम इनकी वीडियो जरूर भेजना हमने ये सेशन ना कॉल पे रिकॉर्ड किया अभी आपने देखा आज पहली बार हमारे क्लब में फोन लगा है तो हम आप सबको इसका यूट्यूब पे अपलोड करके सबको देंगे। आप भी अपनी फैमिली में दीजिए एटलीस्ट कम से कम वो यहाँ नहीं है तो वीडियो के कुछ तो समझ पाएंगे कुछ समझ पाएंगे है ना। तो एक ग्रेट इनिशिएटिव है पवन सर के थ्रू हमारे यहाँ पे बाकी मिलते रहेंगे। बहुत सारी चीजें होती है कभी खत्म नहीं होती है चल रही जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी पुलकित सर तो आपके लिए हैं बहुत जो अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी सेट कर रहे हैं कि आप लोगों को इतना मतलब मोटिव करते हैं डांसिंग में और हर एक चीज के अंदर। मेरे को कुछ कहना है। बोलो टीचर हूँ ना इसमें तो मुझे जब से बबल लाइफ कम्युनिटी में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी टीचिंग नहीं करी।
और मुझे एक्चुअली में कुछ नहीं आता। हर दिन ना कुछ नया ऐसा सीखने को मिलता है, जैसे मैं आज आई आपने 5 चीजें बहुत अच्छी से की, मुझे नंबर 5 याद आ गया कि 5 चीजें मैं सीख के जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम पहले तो सीखने वाला होना चाहिए और सिखाने वाले के लिए हर चीज है यहाँ पे। तो आपने और हर्बल लाइफ कम्युनिटी के बहाने मैंने टीचिंग फर्स्ट टाइम करी है। मैंने कभी टीचिंग नहीं करी, मुझे लगता है। थैंक यू। नहीं तेरे को जरूर सीखनी है सब चीजें। छोटी उम्र है बेटा, इंटरेस्ट लिया तुम। इसे पूछो वाली कैसे करते हो? एक चीज होती है ना, वो बताते हैं खतरे में। हाँ अभी खतरे में है ना, तो ये बीच के ऐसे ऐसे करते हैं। ये क्लास में सबको बताना चाहिए कि मैं मेरे साथ कोई गलत काम कर रहा है या कोई मेरा पीछा कर रहा है, पीछे बैक करके हाँ बैक करके किसी को भी दिखा के जैसे ऐसे चलता है आप लोगों ने, ये भी सिखाना चाहिए आपको, बच्चों को आपको बताना चाहिए। ये होता है मतलब आप परेशानी में या कोई आपसे गलत घटना होने वाली है। स्कूल्स में सारा क्लासेस होती हैं मैडम सब में नहीं होती, आप जैसा मतलब समझाने वाला बहुत कम होता है, लेकिन हर टीचर ऐसा इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, बच्चे भी ना उसको थोड़ा मजे में लेते हैं। कई बार बहुत तरह की क्लासेस होती हैं। नहीं देखिए अभी तो ये बच्चे हैं, अभी इनको जो चीज हम सिखाएंगे वो चीज सीखेंगे। जब हम इन चीजों को इनके दिमाग में बैठ जाए कि हमें दिक्कत है या हमारे साथ ये हो सकता है, तो उस चीज को ये अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ना बेसिक्स पे काम होता है, ताकि घर में जो खाना बना रहा है उसको अपना ध्यान रखना है, जो खाना लेके जा रहा है उसको अपना ध्यान रखना है। मतलब एक टोटलिटी में फैमिली को अपना ध्यान रखना है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, हम जैसे भी सब लोग। ये हम ये कि यंग है, नहीं मैं तो मैं आपके अराउंड ही हूँ, टेंशन मैंने तो टैगलाइन बना लिया अपना, वॉच में 60। 53 हो, मैं 51 हूँ। मैंने जो गाना डाला उसके रील पे, वो गाना भी डाला किधर जा रहे हैं औकात से बाहर। अच्छा Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ के। आपसे रेगुलर